हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल CG ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा लड़की को धन देकर वधू प्राप्त करने की प्रथा अधिकांश जनजातियों में प्रचलित है। इस प्रथा को क्या कहते हैं? तो विवाह के अवसर पर जो है वर पक्ष द्वारा लड़की वालों को धन देकर वधू प्राप्त करने की प्रथा अधिकांश जनजातियों में प्रचलित है। इस प्रथा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इस प्रथा को? इस प्रथा को कहते हैं पारिंग धन। क्या कहते हैं? पारिंग धन कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जनजाति के युवा गृह को गीतियोना कहा जाता है? तो किस जनजाति के युवा जो है गृह को गीतियोना कहा जाता है? तो जो बिरहोर जनजाति है, इस जनजाति के युवा गृह को गीतियोना कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खम्ब स्वांग किसके लिए प्रसिद्ध है? खम्ब स्वांग जो है कौन सी जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है प्रधान जनजाति, दूसरा ऑप्शन है परजा जनजाति, तीसरा ऑप्शन है कोरकू जनजाति और चौथा ऑप्शन है भतरा जनजाति। तो खम्ब स्वांग जो है कौन सी जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है कोरकू जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी जनजाति के लिए? कोरकू जनजाति के लिए जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। यहाँ पे दिए गए हैं कलाकारों के नाम और यहाँ पे दिए गए हैं उनसे संबंधित कार्य। तो देखते हैं, कलाकार में पहला है अशोक मिश्रा जी, दूसरा है भैयालाल हेड़ाऊ, तीसरा है डॉक्टर शंकर सेठ, चौथा है निरंजन महावर। यहाँ पे दिए गए हैं उनसे संबंधित कार्य। तो अशोक मिश्रा जी का संबंध किनसे है? अशोक मिश्रा जी का जो संबंध है वो अंधेर नगरी से है। ठीक है। भैयालाल हेड़ाऊ का संबंध किससे है? तो उनका संबंध सद्दती से है। डॉक्टर शंकर शेष जी का जो संबंध है वो बेटों का बाप इनसे संबंधित है। निरंजन महावर जो है इनका संबंध है भारत का लोकमंच। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए ऑप्शन 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनजातियों के संबंध में सरगुपेन का अर्थ है। तो क्या है जनजातियों के संबंध में सरगुपेन का अर्थ? तो इनका अर्थ है 6 देवताओं को पूजने वाले। क्या है इनका अर्थ? 6 देवताओं को पूजने वाले। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे भी आपको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। यहाँ पे दिए गए हैं उनके गीत और यहाँ पे दिए गई है जाति। तो बांस गीत कौन सी जनजाति गाती है? तो बांस गीत जो है राउत जनजाति गाती है। रेला गीत कौन सी जनजाति गाती है? तो रेला जो गीत है वो मोरिया जनजाति गाती है। सुआ गीत गोंड जनजाति द्वारा गाया जाता है और देवार गीत द्वारा गाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृतक संस्कार में सिडोली प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? मृतक संस्कार में जो है सिडोली प्रथा कौन से जनजाति में प्रचलित है? पहला ऑप्शन है पारधी, दूसरा है कोरकू, तीसरा है पंडो और चौथा है दोरला।
तो मृतक संस्कार में जो सिडोली प्रथा है ये कोरकू जनजाति में प्रचलित है। कौन सी जनजाति में? कोरकू जनजाति में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ढुकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? ये जो ढुकू विवाह है ये कौन से जनजाति में प्रचलित है? कोरवा, कमार, परजा या गोंड? ढुकू विवाह जो है वो कोरवा जनजाति में प्रचलित है। कौन सी जनजाति में? कोरवा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जनजाति के मृतक संस्कार को नवधानी एवं क्रियाक्रम को कुमारी भात कहते हैं? तो कौन सी जनजाति के मृतक संस्कार को नवधानी या क्रियाक्रम को क्या कहते हैं? कुमारी भात। तो कौन से जनजाति के मृतक संस्कार को कहते हैं? पहला ऑप्शन है हलबा, परजा, कोरवा, उराव। बताइए। तो जो कोरवा जनजाति है इसी के मृतक संस्कार को नवधानी एवं क्रियाक्रम को कुमारी भात कहते हैं। कौन सी जनजाति को? कोरवा जनजाति को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरवा जनजाति के लोगों की पंचायत क्या कहलाती है? कोरवा जनजाति की जो है पंचायत वो क्या कहलाती है? जनपद, भगोरिया, मयारी या झुमकुरिया? तो कोरवा जनजाति की जो पंचायत है ना वो कहलाती है मयारी। क्या कहलाती है? मयारी। सही आंसर हो जाएगा 10वां का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनजातियों की कौन सी प्रजाति लकड़ी खुदाई का कार्य में प्रवीण है? तो जनजातियों में जो कौन सी प्रजाति है जो लकड़ी से खुदाई कार्य में प्रवीण है? पहला ऑप्शन है भारिया, हलबा, कमार या माड़िया मुड़िया। तो जनजातियों में जो माड़िया मुड़िया जो जनजाति है ना ये है लकड़ी से खुदाई कार्य करने में प्रवीण। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जनजाति के लोग स्वयं को महादेव पार्वती द्वारा उत्पन्न मानते हैं? इस जनजाति में प्रचलित टोटम को बरगा कहा जाता है। तो कौन से जनजाति हैं जो स्वयं को महादेव पार्वती द्वारा उत्पन्न मानते हैं और इस जनजाति में प्रचलित टोटम को बरगा कहा जाता है? बरग। तो कौन से जनजाति हैं? तो ये हलबा जनजाति है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरकू जनजाति में मृत्यु संस्कार को क्या कहा जाता है? तो कोरकू जनजाति के मृत्यु संस्कार को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सिडोली, दूसरा ऑप्शन है नवधानी, तीसरा ऑप्शन है दमसर, चौथा ऑप्शन है कुमारी। तो कोरकू जनजाति में जो मृत्यु संस्कार होता है उसे कहते हैं सिडोली। क्या कहते हैं? सिडोली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माड़िया जनजाति में बड्डे क्या है? तो माड़िया जनजाति में बड्डे क्या है? पहला ऑप्शन है पत्नी का भाई, दूसरा ऑप्शन है पति का भाई, तीसरा ऑप्शन है धर्मगुरु और चौथा ऑप्शन है वैद। तो माड़िया जनजाति में जो बड्डे है वो वैद को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है बड्डे? माड़िया जनजाति में तो वैद को कहा जाता है। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सल्फी नामक पेय किस जनजाति में अत्यधिक लोकप्रिय है? तो सल्फी नामक जो पेय पदार्थ होता है वो कौन से जनजाति में अत्यधिक लोकप्रिय है? पहला ऑप्शन है कमार, दूसरा ऑप्शन है माड़िया, तीसरा ऑप्शन है बैगा, चौथा ऑप्शन है कोरवा। तो सल्फी नामक जो पेय पदार्थ है वो माड़िया जनजाति में अत्यधिक लोकप्रिय है। कौन सी जनजाति में? माड़िया जनजाति में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उराव जनजाति के युवा गृह धूमकुरिया में 18 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों को क्या कहा जाता है? अब जब उराव जनजाति के युवा गृह धूमकुरिया में 18 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है महतो, दूसरा ऑप्शन है पूनम जोरवार, तीसरा ऑप्शन है धांगर, चौथा ऑप्शन है बेलोसा।
तो उराव जनजाति के युवा गृह धुनकुरिया में जो 18 वर्ष से अधिक के जो सदस्य होते हैं ना, उनको कहा जाता है धांगर। क्या कहा जाता है? धांगर। सही आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबूझमाड़ियों में लोकप्रिय ककसाल नृत्य के समय एक विशेष तुरही बजती है, जिसे क्या कहते हैं? तो अबूझमाड़िया में लोकप्रिय ककसाल नृत्य के समय क्या बजती है? एक लोकप्रिय तुरही, जिसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है यकुम, दूसरा ऑप्शन है कोटोड़क, तीसरा ऑप्शन है टिमकी, चौथा ऑप्शन है टिरुडुड्डी। तो अबूझमाड़िया में लोकप्रिय ककसाल नृत्य के समय एक तुरही बजाते हैं ना उन लोग, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अकुम। क्या बोलते हैं? अकुम। सही आंसर ऑप्शन नंबर 17 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेघनाद पर्व कब मनाया जाता है? मेघनाद पर्व जो है कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है चैत्र, दूसरा है फाल्गुन, तीसरा है भाद्रपद और चौथा है आषाढ़। आषाढ़ ये ठीक है। तो मेघनाद पर्व कब मनाया जाता है? तो मेघनाद जो पर्व है वो मनाया जाता है फाल्गुन में। ठीक है, सही आंसर 18 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की जनजातियों द्वारा कौन सा जो है नृत्य किया जाता है? झारखंड की जो जनजाति हैं उनके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? पहला ऑप्शन है बिहू, गरबा, घूमर या छाऊ। तो झारखंड के जनजातियों द्वारा जो है वो किया जाता है छाऊ नृत्य। कौन सा नृत्य? छाऊ नृत्य। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। पहला दिया गया है बिहू, दूसरा दिया गया है कथक, तीसरा दिया गया है भांगड़ा, चौथा दिया गया है लावणी। तो कौन सा जो है यहाँ पे आपको शास्त्रीय नृत्य है वो बताना है। तो यहाँ पे जो कथक है ये है शास्त्रीय नृत्य। सही आंसर 20 का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नृत्य पीतल की थाली पर किया जाता है? अब कौन सा नृत्य है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वो जो पीतल के थाली पे किया जाता है। पहला ऑप्शन है कथक, दूसरा है भरतनाट्यम, तीसरा है ओडिसी, चौथा है कुचिपुड़ी। जो पीतल की थाली पे किया जाता है वो नृत्य है कुचिपुड़ी। याद रखिएगा, पीतल की थाली पे जो नृत्य किया जाता है उसे कहते हैं कुचिपुड़ी। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? सारनाथ जो मंदिर है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है चित्रकूट, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है अयोध्या, चौथा है झांसी, पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो सारनाथ जो मंदिर है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। कौन से जिले में? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय भाषा कौन सी मानी जाती है और प्राचीन ग्रंथों में प्रयुक्त होती है? उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय भाषा जो है कौन सी मानी जाती है और प्राचीन ग्रंथों में प्रयुक्त है? तो जो उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय भाषा है ये संस्कृत मानी जाती है और प्राचीन ग्रंथों में भी क्या है? प्रयुक्त होती है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय भाषा संस्कृत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? देखिए, राजहंस जो पर्व है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है असम, तीसरा है मणिपुर और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो ये जो राजहंस पर्व है ना ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो मटकी जो है वो मध्य प्रदेश
माँ से मटकी याद रखिएगा और माँ से मध्य प्रदेश, ठीक है। मटकी जो लोकप्रिय नृत्य है ये मध्य प्रदेश राज्य का है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक क्या है, नृत्य है, जो भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ है। मोहिनीअट्टम क्या है, एक पारंपरिक नृत्य है और भारत के कौन से राज्य में उत्पन्न हुआ है। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है केरल और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो मोहिनी जो अट्टम है एक पारंपरिक नृत्य है और भारत के कहाँ, केरल में, भारत के केरल राज्य में उत्पन्न हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम किससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है और पूछा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी का नाम किससे जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन है सितार, दूसरा है सरोद, तीसरा है शहनाई, चौथा है बांसुरी। तो उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खां जी हैं वो शहनाई से जुड़े हुए हैं, ठीक है। किन से जुड़े हुए हैं, शहनाई से। वह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी क्या है, एक भारतीय संगीतकार थे जो शहनाई बजाते थे। क्या थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी, भारतीय संगीतकार थे और क्या बजाते थे, शहनाई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मुस्सू महोत्सव मनाया जाता है। तो भारत के कौन से राज्य में मुस्सू महोत्सव मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है असम और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो भारत के कौन से राज्य में है, तो ये भारत के जो है नागालैंड राज्य में जो है मुस्सू जो महोत्सव है ये मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विष्णु के 5वें अवतार को डैश अवतार रूप में जाना जाता है। तो विष्णु के 5वें अवतार को किस अवतार के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है वराह, दूसरा है कृष्ण, तीसरा है वामन और चौथा है नृसिंह। तो कौन से अवतार के रूप में जाने जाते हैं विष्णु के 5वें अवतार, तो ये जाने जाते हैं वामन के रूप में। किसके रूप में, विष्णु के 5वें जो अवतार हैं वो वामन के अवतार के रूप में जाने जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली है जो महाराष्ट्र की है। तो चित्रकला की कौन सी जो शैली है वो महाराष्ट्र की है। पहला ऑप्शन है लघु चित्रकला, दूसरा है मधुबनी, तीसरा है कलम और चौथा है वर्ली। तो महाराष्ट्र की चित्रकला की महाराष्ट्र की जो शैली है चित्रकला की वो वर्ली की है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थाईपुसम एक धार्मिक त्योहार है जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो थाईपुसम जो है एक धार्मिक त्योहार है और भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है ओडिशा और चौथा है तमिलनाडु। तो बताइए थाईपुसम जो एक धार्मिक त्योहार है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है। तो अब बताइए कौन सा त्योहार है जो विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है। पहला है कुंभ, दूसरा है बिहू, तीसरा है ओणम और चौथा है जन्माष्टमी। तो कौन सा त्योहार है जो विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है। तो जो ओणम जो त्योहार है ये विष्णु के क्या है, वामन अवतार से संबंधित। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाए।